है कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो ये चीज मेन होती है, और जब हमें ये पता लग जाता है कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हमारा टॉपिक बहुत ही लॉजिकल हो जाता है और सबके लिए फ्रूटफुल होता है। तो चलिए आज भी हम विषय पे आते हैं। आज का विषय है कि विद्यार्थी स्टूडेंट को जन्म कुंडली के अनुसार कैसे अपने विषयों का चुनाव करना चाहिए। तो देखिए, जन्म कुंडली जो है वो जन्म कुंडली के अंदर जो लगन का स्वामी है, लग्नेश है, वो पूरी जन्म कुंडली का आधार बिंदु होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर, जिस जातक की कुंडली में वो विद्यार्थी हो, पुरुष है, स्त्री है, बच्चा है, बुजुर्ग है, ये मायने नहीं रखता। जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश की जो पोजीशन है वो सब कुछ निर्धारित कर देती है कि इस व्यक्ति का जीवन कैसा रहने वाला है। लग्नेश का मतलब होता है कि हमारे जीवन को एक पाथ देने वाला ग्रह, एक दिशा और एक रास्ता देने वाला ग्रह। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ बड़े बुजुर्ग जब ज्ञान देते हैं तो इन बातों का जिक्र जरूर करते हैं कि फलाना गलत मार्ग पे चला हुआ है, वो सही मार्ग पे चला हुआ है। तो इस मार्ग का मतलब क्या है कि दिशा, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज होती है जो लक्षण के आधार पे की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि ज्योतिष के अंदर जब भी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, तो उस जन्म कुंडली का जो विश्लेषण है उसका जो आधार बिंदु होता है, वो आधार बिंदु इसी बात के ऊपर होता है कि जन्म कुंडली में ग्रह की जो स्थिति है, ग्रह की जो पोजीशन है, वो हमें क्या संकेत दे रही है। तो ये संकेत भी एक तरह की दिशा होती है। अगर ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे तो हमें एक अच्छा संकेत मिल रहा है, अगर ग्रह उच्च के बैठे हैं तो ये और भी अच्छा संकेत है। अगर ग्रह शव राशि के हैं, राजयोग बना हुआ है, दशाएं भी बहुत अच्छी हैं, गोचर बहुत अच्छा चल रहा है, तो सारे के सारे संकेत जो हो बहुत अच्छे हैं। और ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त होती है। और इसी आधार पर हम बताते हैं कि जन्म कुंडली बहुत शानदार है। इन्हीं ग्रहों के आधार पे हम कहते हैं कि नहीं, जन्म कुंडली के अंदर गड़बड़ियां हैं। तो ये अच्छी, गलत, कमजोर, खराब कुंडलियां, ये शब्द कहाँ से आते हैं? ये सारे के सारे शब्द ग्रहों को देखने के बाद आते हैं। जिस कुंडली में जितने अच्छे ग्रह होंगे हम उस कुंडली की तारीफ करेंगे। जिस कुंडली में ग्रह जितने खराब होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे, नीच के बैठे होंगे, अशुभ राशि में, शत्रु राशि में बैठे, बोलेंगे कि ये तो कुंडली बड़ी सदृश बड़ी कुंडली है, इस कुंडली के अंदर तो बहुत परेशानियां बन रही है और जातक को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जन्म कुंडली का जो लग्नेश है वो हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है, हमारी बुद्धिमत्ता को दिखाता है, हमारी निर्णय लेने की ताकत को, निर्णय लेने की शक्ति को दिखाता है। तो इस अवस्था में जहां पर हमें जन्म कुंडली से ये पता लगता है कि लग्नेश की स्थिति क्या है, वहीं से हमें ये पता लग जाता है कि व्यक्ति के अंदर, जातक के अंदर कैलिबर कितना है, उसके अंदर सामर्थ्य कितना है। देखो, मैंने पिछले एक लाइव सेशन के अंदर जिक्र किया था कि समस्या सबके जीवन में आती है, फर्क ये होता है कि आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, आप उस समस्या को अटेंड किस तरीके से करते हैं, आप किस रूप में उसको स्वीकार करते हैं। एक साधु, संत, महात्मा, योगी, मुनि जब उनके जीवन के अंदर चुनौतियां आती हैं, उनके जीवन के अंदर चैलेंज और समस्याएं आती हैं, तो बड़े हंसी खुशी उसको ईश्वर का आशीर्वाद समझ के स्वीकार करते हैं। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, पूरे परिवार को परेशान कर देते हैं, घर के अंदर कलह का वातावरण बन जाता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको बहुत बड़ी कोई अच्छी खबर मिल जाए, बहुत बुरी खबर मिल जाए, उनको दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन हो जाता है, हेडेक हो जाती है, उनको पेट खराब हो जाता है उन लोगों का। ये क्या है? हम ना सुख को बचा पा रहे, ना हम दुख को बचा पा रहे। तो इसका मतलब लग्नेश की स्थिति बहुत खराब है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होगा, ये पहचान है कि उस व्यक्ति का लग्नेश मजबूत है। तो लग्नेश तो ये समझिए कि जिस प्रकार शरीर के लिए बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार जन्म कुंडली के अंदर लगन का स्वामी बैकबोन होता है। वो पूरी कुंडली की रीढ़ की हड्डी होता है। वो जितनी अच्छी स्थिति में होगा, व्यक्ति का माइंड, निर्णय लेने की शक्ति, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी श्रवण शक्ति, उसका बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वर्किंग, ये सारा ऐसा होगा कि सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करेगा। और जो व्यक्ति इन चीजों से सामने वाले को प्रभावित करेगा, निश्चित तौर पर लोग
उसकी तरफ आकर्षित होंगे, उसके पास पहुंचेंगे। कुछ लोगों को अपने काम धंधे के अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसा एक ऑरा तैयार कर लेते हैं वो लोग कि वो बोलते हैं तो बोलते ही रह जाते हैं, लोग आकर्षित होते हैं उनकी तरफ और उनकी बातें सुनते तो सुनते ही रह जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ मिलके सब काम करना चाहते हैं, सब उनको पसंद करते हैं, सब लाइक करते हैं। तो जिस व्यक्ति को सब लाइक करेंगे, आप सोचिए उसका आत्मविश्वास कैसा होगा, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस कैसा होगा, उससे लोग उसकी लोगों से बात करने की तरीका क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं व्यक्ति के अंदर उत्थान का कारण बनती है, उसके उत्थान में मददगार होती है। अब अगर हम बात करते हैं पढ़ाई की, जैसे कि आज का जो हमने विषय लिया है वो लिया है कि हमें किस सब्जेक्ट के अंदर बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, किन विषयों का चयन करना चाहिए, किन विषयों को, किन सब्जेक्ट को लेने से उसको आगे चल के क्या लाभ मिलेगा, कैसे उसको तरक्की मिलेगी। बात बिजनेस की नहीं है, बात नौकरी की नहीं है, बात यह है कि विषयों का चुनाव क्या करना है। क्योंकि जो व्यक्ति जो जातक जिस विषय की पढ़ाई करेगा, करियर भी निश्चित तौर से उसका उसी विषय पे होगा। तो जन्म कुंडली के अंदर पंच लगत जो है वो बुद्धि को दिखाता है, जिसका अभी अभी हमने डिस्कशन किया है। दूसरा जो है पंचम भाव, तो पंचम भाव की कंसंट्रेशन को भी दिखाता है, शिक्षा से मिलने वाले लाभ को दिखाता है, ये बुद्धिमत्ता को भी दिखाता है, ये एकाग्रता को रिप्रेजेंट करता है। अगर पंचम भाव बहुत अच्छा होगा तो जातक पढ़ाई की तरफ आकर्षित होगा, वो चाहेगा पढ़ना। ऐसे लोग जो पढ़ना ही नहीं चाहते, ऐसे छोटे बच्चे हैं हमने देखे हैं कि उनको माँ बाप पढ़ने के लिए बैठाते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं। थोड़ी देर उनके ऊपर थोड़ी सख्ती बना के रखो तो पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी उनको ढील दी तो फिर वो दूसरे काम में लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चे का निश्चित तौर पर पंचम भाव पीड़ित होता है। जब तक पंचम भाव पीड़ित नहीं होगा तब तक उसकी एकाग्रता भंग रहेगी, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। और उसके बाद में है कुंडली का नवम भाव और दसम। जन्म कुंडली में लग्नेश मजबूत है, पंचम भाव मजबूत है, नवम भाव और दसम भाव मजबूत है, तो निश्चित तौर पे ऐसा बच्चा पढ़ाई में हमेशा आगे रहेगा, बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा। लेकिन जिन लोगों के, जिन बच्चों के ये भाव पीड़ित होंगे या इन भाव के स्वामी पीड़ित होंगे, वो पढ़ाई में हमेशा कमजोर रहेंगे, उनको हमेशा ही पढ़ाई